जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल के जो पेपर चल रहे हैं उन्हीं के आधार पर ये मैं आपके जो आज या कल या 2-3 दिनों में जो पेपर हुए उन्हीं के आधार पर मैं क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को पूरी देखें। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आगे छपने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के पेपर में आपके लिए लेके आया हूँ पूरा जीके का। ठीक है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत ये बताना है आपको। तो सभी को पता है ये हुई थी दक्षिण भारत से। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाने वाली नदी किसे कहा जाता है? आपको पता होगा उस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, यानी कोसी नदी। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है बच्चों? ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, साइमन कमीशन किस वाइसराय के कार्यकाल में दौरान भारत आया था? कौन सा वाइसराय, यानी वहाँ कौन था वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो मैं आपको कोई क्वेश्चन SW तौर पर देने वाला नहीं हूँ। लास्ट तक देखें और कितने आपके सही होते हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा आपके सामने सभी के दिमाग में आ चुका होगा, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, यानी तत्कालीन शक्ति यानी तत्कालीन एनर्जी के लिए वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो उसका नाम क्या होगा? सभी के दिमाग में आ चुका होगा, कोई तैयारी कर रहा होगा तो सुक्रोज, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। वेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये बताना है आपको। ऐसा कौन सा राज्य, जैसे आपके सामने हरियाणा है, मणिपुर है, चेन्नई राज्य नहीं है राजधानी है, मुंबई राज्य नहीं है राजधानी है, तो राज्य इसमें सिर्फ दो ही है, तो वो होगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? एक तो अस्थायी थे और एक स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कई बार बता चुका हूँ, इसलिए अब की बार मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, महात्मा गांधी हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं, ये सारे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचन करती है? जनता यानी आप वोट देके चुनते हो, 530 हो जाता है, और जो 12 होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ से। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्राप्त करता है? जैसे आपके सामने 4 राज्य दिए हुए हैं, तो उसमें से होगा आपका जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ठीक है, अब ये राज्य अपना नहीं रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जैसे अगर प्रथम शासक के बारे में आपको बता दूं, उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस वंश की स्थापना की थी। अंतिम का नाम है बृहदत्त। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। और स्थापत्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको याद रखना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य के अंदर स्थित है ये बताना, वो है सिक्किम। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? सिक्किम। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सभी के दिमाग में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, वो है सी। ठीक है ना, और मैंने बता भी दिया है सबसे पहले, फिर दिमाग में आने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सिक्किम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ तो आपको पता है भारत का जो नाथुला दर्रा वो भी यहाँ स्थित ये है। तो इसको जो बंद कब किया गया था? तो इसको बंद किया गया था 1962 के अंदर, जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, और 2006 में से वापस खोल दिया गया था व्यापार के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। सभी को पता है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है हमारे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? ऐसा जनपद था पहले, उसमें अभी क्या होती है? वर्षा सबसे कम होती है, यानी वहाँ बारिश सबसे कम होती है उत्तर प्रदेश के एरिया के हिसाब से, ये आपको बताना है। तो वो होगा आपका मथुरा। क्या होगा? मथुरा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? ऐसी कौन सी नदी उससे पानी मिलता है? तो उसका नाम होगा सतलुज और व्यास नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बच्चों बन जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? जो हमारा खाने योग्य फसल है, जो सर्वाधिक खाई जाती है, तो आपको पता है
चावल और गेहूँ, यही ज़्यादा यूज़ होता है ना भारत के अंदर। तो ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है बच्चों? ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा का जो पद था वो किसको दिया गया था शिवाजी के राज्यकाल या प्रशासन में, ये आपको बताना है। वो था प्रधानमंत्री का। किसका होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? ऑप्शन आपका ए यहाँ से सही हो जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी, ये बताना है। उस समय कौन यहाँ का गवर्नर जनरल था या कौन था, उसके बारे में आपको बताना है। वाइसराय था, गवर्नर जनरल कौन था, वो बताना है आपको। लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर आपका बैठ जाता है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल GF-22 का निर्माण किसने किया था, या 22 का निर्माण किसने किया था? आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो होगा चीन देश ने, यानी आपका यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाता है। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। वायरस कण के आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत क्या होता है, एक वायरस होता है, तो उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। वही बोल रहा हूँ मैं, कुछ और बताना नहीं चाहता हूँ आपसे। ठीक है, कैप्सिड, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है बच्चों? ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? जो सिखों के गुरु है, आपके सामने 4 गुरुओं के नाम है, आपको याद होना चाहिए। गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो उनमें से कुछ का नाम है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कहे जाते हैं। ऑप्शन आपका सी या से बिल्कुल बच्चों सही हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके इनमें से सही हुए, अभी तो क्वेश्चन बाकी हैं, पूरे नहीं हुए हैं, देख लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं। टेकियान से तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो आपको इसमें से कौन सा आपका सही हो सकता है, सभी के दिमाग में आ चुका होगा। तो इसको बताने से पहले बता दूं मैं आपको, अगर कितने सही होते हैं वो मेरे ज़रूर बताएं। आपकी तैयारी का पता चलता है। और नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। प्रकाश की गति की तीव्र गति वाले कण, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो जिस बात पे मैं बात कर रहा था वो बताऊं कि अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो जीके में आपको पूरे नंबर दिला सकती है ये क्लास से। ठीक है, और कम समय में ज़्यादा आप हमारे साथ सीख सकते हैं। इसी के साथ यही विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।